पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। इस रिश्ते में शामिल है ढेर सारा प्यार और बहुत सारा दुलार, जो बच्चे के जीवन में भरता है बहुत सारी खुशियाँ। लेकिन अक्सर पेरेंट्स की डिस्करेजमेंट बच्चों को कमजोर बना देती है। चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? कोई काम टाइम पे नहीं होता। कौन सा काम मेरा टाइम पे नहीं होता? जब ये बच्चे बड़े होते हैं और आप ऐसे ही डांटते चले जाते हैं जब तक वो बड़े हो तब तक, तो जब वो बड़े होते हैं तो एक रिबेल बन जाते हैं वो बच्चे। अपने मन में कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, कंट्रोल गेन करने के लिए फिर वो आपके अगेंस्ट या पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट ऐसे ही करते हैं और एक बिलीफ के साथ चलते हैं कि कोई भी आपकी बात को नहीं समझता है तो आप अपना प्रेशर, अपना स्ट्रेंथ जो है वो एक्सर्ट करो और दूसरा के ऊपर एंगर दिखाओ, किसी भी तरह से एंगर दिखाओ, एंड विच इज वेरी वेरी इनकरेक्ट। तो ये बच्चे समाज में कल को फंक्शनल नहीं हो पाते हैं। तुम्हारे इसके 4 मार्क्स आ रहे हैं, तुमने मुझे बताया तक नहीं। जरूरी नहीं समझा मुझे बताना। दिन ब दिन तुम्हारी परफॉर्मेंस वीक होती जा रही है। अक्सर माँ बाप छोटे बच्चों की शरारतों से बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और उन्हें डांटना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स के ऐसे बर्ताव से बच्चे में निराशा पनपने लगती है। वो खुद से कई सवाल करता है और ऐसे में वे खुद को कमजोर व अकेला महसूस करता है। कभी कभी जब देखते हैं कि वो खेल कूद रहा है या हमारी बात को नहीं समझ रहा है तो हमें इरिटेशन होती है एंड हम ये सोचते हैं मन में कि ये शैतानी कर रहा है और अब ये मान नहीं रहा है या समझ नहीं रहा है। तो थोड़ा देर के बाद हम एक बिहेवियर पैटर्न के अंदर आ जाते हैं जहां पर हम बच्चे को जोर से झाड़ लगाते हैं, जोर से डांटते हैं और जब हम डांटते हैं बच्चे को तो उस टाइम पर वो चुप हो जाता है, जिससे हम ये सोचते हैं कि बच्चा अभी समझ गया है, उसको बात समझ में आ गई है और वो चुप हो गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिस्करेजमेंट से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता है। पेरेंट्स बच्चों के लिए रोल मॉडल की तरह होते हैं, इसलिए आपके व्यवहार का बच्चों पर गहरा असर पड़ता है। ऐसे में कुछ खास बातों का ख्याल रखें। बच्चा अगर कोई गलती करे तो उसकी बात शांति से सुने, एकदम रिएक्ट ना करे। दूसरे के सामने बच्चों को कभी ना डांटे। अगर बच्चे का मूड खराब हो तो उसकी फेवरेट डिश बनाकर उसे खुश करें। बच्चे के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। इम्पोर्टेंट है कि आप उस बच्चे को भी समझें और ये महसूस करें कि बच्चा भी कई सारे इमोशन से गुजर रहा है, उसको भी एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है। अक्सर डर व निराश की भावना के कारण बच्चे अपनी बातें पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे के इमोशंस को इम्पोर्टेंस दे, बच्चे को कुछ बातें उनके मन मुताबिक करने दे, बच्चे के काम की प्रशंसा करके उसका हौसला बढ़ाए, बच्चों के साथ वक्त जरूर बिताए और बातों ही बातों में बच्चे को सही गलत की पहचान कराए। घर में बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखें। बच्चे को एहसास कराएं कि वो आपके लिए बेहद खास है। सपोज बच्चा अगर कुछ चीज, कोई ड्राइंग बना रहा था या वो वॉल पे कुछ बना रहा था या वो आपके किसी नोटबुक के अंदर खाली पेज पे कुछ पेन से स्क्रिबल कर रहा था, आपने उसे कहा कि क्या तुम उल्टा पुल्टा कर रहे हो और आपने उसे झाड़ लगा दी, तो धीरे धीरे बच्चा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज करता चला जाता है। सो दो तरह से बच्चों के अंदर रिएक्शन होते हैं, या तो वो इम्प्लोडिव हो जाते हैं, इम्प्लोसिव, या वो एक्सप्लोसिव हो जाते हैं। इम्प्लोसिव जहां मैं बोल रहा हूँ कि जो उनके अंदर एंगर की भावना है, इम्पेशंस की भावना है, जो उनके अंदर एक लो सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी जो उनके अंदर बनती है, उससे या तो वो अपने अंदर चीजों को लेना शुरू कर देते हैं, फिर वो एक्सप्लोर नहीं करते हैं। फिर कुछ बच्चे जो हैं वो चुप हो जाते हैं, जो इम्प्लोसिव एंगर में जाते हैं। कुछ जो एक्सप्लोसिव एंगर में जाते हैं वो फिर आपके पीछे से कुछ ऐसा खतरनाक सा करते हैं और या झूठ बोलते हैं या कहीं और किसी और बच्चे के ऊपर या किसी जहां पर भी कोई पेट है अगर, तो अपना एंगर वो डिस्प्लेस करते हैं और बड़े गलत तरीके से डिस्प्लेस करते हैं। अगर आप बच्चे की बात करते समय नर्म रुख नहीं अपनाते तो बढ़ती उम्र के साथ बच्चे के बिहेवियर में भी रूखा रूप आ जाता है।
ऐसे में बात बात पर गुस्सा दिखाना, हर बात पर झूठ बोलना, छोटी छोटी बातों पर जिद करना, अलग अलग रहना, अंदर ही अंदर घुटते रहना जैसी बातें ही उनकी आदत में शुमार होने लगती है। बच्चों का नर्म और अच्छा व्यवहार काफी हद तक पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। प्यार से इंसान दुनिया जीत लेता है और डांट फटकार सिर्फ दूरियों को बढ़ाता है। ऐसे में बच्चे की भावनाओं को समझें, उन्हें भरपूर प्यार दें ताकि आपका लाडला आपके दिल के बेहद करीब रहे।